अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस डेवलपमेंट और मोनेटाइजेशन के 9वें या 10वां लेक्चर होगा ग़ालिबन। हाँ, 10वां ही होगा। 10वें लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं आपको। हम आज जो लेक्चर है इसमें आज हमने पहले के जो लेक्चर्स हमारे अब तक के गुजरे हैं उसमें हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को हमने कुछ नहीं बहुत सारी की जो बुनियादी तौर पर थी। उनको हमने किया, उनको कर लेने के बाद हमने ये देखा कि आया वो किस हद तक वर्क कर रही हैं। प्लगइन्स को हमने इंस्टॉल किया, प्लगइन्स के साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को किया। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं और उसमें अब हम साइट हमारी जो है उसको अब हम कुछ उसकी ब्यूटिफिकेशन या फिर क्योंकि जो यूज़र इंटरफेस होता है यूआई बोलते हैं, जिसको जीयूआई भी बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये वो चीज़ होती है कि जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी साइट की रैंकिंग के ऊपर और आपके विजिटर के एक्सपीरियंस के ऊपर। छोटी सी मिसाल ले लें, आप किसी बहुत ही अच्छी ब्रांड है आपके पास, कोई आपने पिज्ज़ा बना रखा है, कोई आपने शबारमा है, कोई आपका फास्ट फूड का आइटम है, बहुत अच्छा आपने क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए उसके अंदर, टेस्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है, सारा कुछ बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर उसका जो रैपर है या उसका जो कवर है वो अट्रैक्टिव या फिर खूबसूरत या फिर अच्छा नहीं बना हुआ, तो वो कुछ ऐसे कोई अच्छा इंप्रेशन देखने वाले खाएगा तो खैर वो बाद में वो देख कर ही वो कहेगा यार कोई ऐसी माठी सी प्रोडक्ट होगी, कोई ऐसी थकी हुई प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो ये जो इसी तरीके से ये वेबसाइट रैंकिंग के अंदर होता है कि इसका जो इंटरफेस है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। जितना खूबसूरत अट्रैक्टिव होगा उतना ही यूज़र इस पे यहाँ पर आकर फैसिलिटेट होगा। तो आज हम इसमें जो हम बात करने लगे, आज हम ये जो हेडर है इसका देख रहे हैं ना, अभी तक हमारा ये सिर्फ सारा वाइट सा है, इतना ज़्यादा कोई अच्छा या ब्यूटीफुल नहीं है ना, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आज हम इसको ज़रा थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो अब से जो लेक्चर शुरू हो रहे हैं ये खास तौर पर फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगी, क्योंकि यहाँ पर तजर्बे करने हैं, बहुत ज़्यादा खेलना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं यहाँ पर, और क्रिएटिविटी यहाँ पर आपकी नज़र आएगी। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको पाथ बता रहा हूँ, इनको आप बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, मुझसे भी बेहतर तरीके से आप इसको कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर आना है एडमिन पैनल में आना है। एडमिन पैनल में आने के बाद अपीयरेंस में जाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टमाइज कर रहे हैं, हम अपने इस हेडर को आज के लेक्चर में कस्टमाइज करने लगे हैं। तो यहाँ पर अपीयरेंस में आकर यहाँ पर कस्टमाइज के ऊपर हमने क्लिक करना है इस तरीके से। तो ये हमारे सामने एक नया पेज ओपन कर देगा, या वही ओपन कर देगा, लेकिन मैं चूंकि कंट्रोल का बटन प्रेस करके करता हूँ ताकि वो पेज हमारा रहे और बाद में हमें काम आता रहे हमारी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये जैसे ही कस्टमाइज के ऊपर क्लिक किया, ये देखें ये नया पेज ओपन यहाँ पर हो गया। अब इस नए पेज के अंदर हमने जाकर अपने साइट की कुछ आइडेंटिफिकेशंस को करना है, कुछ लोगो वगैरह ऐड करने हैं, कुछ और चीज़ों को ऐड करना है। और वो अभी जब यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाएंगे ना, तो अब हमने चूंकि हेडर के साथ काम करना है, तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, आप यहाँ पर पेंसिल का निशान बना हुआ होगा और लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्लिक टू एडिट दिस रॉ। तो यहाँ पर हम जिस तरीके से क्लिक करते हैं एडिट दिस रॉ के ऊपर, अब हमने क्लिक किया तो अब ये देखें कि ये प्राइमरी हेडर है, ये वाला हमारा जो हेडर है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेडर। अब इस प्राइमरी हेडर के अंदर हमने क्या करना है, इसकी हम हाइट को यहाँ से बढ़ाए कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख रहे हैं ये हम इसकी हाइट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इतना कर ले इतना कर ले, जैसे आपको जहाँ पर आपको अच्छा लगे वो कर ले, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसके साथ हम यहाँ पर अगर जनरल के साथ अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिज़ाइन है। इसमें क्या होगा, इसमें हम अपने इस हेडर की बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं। सपोज ये देख रहे हैं, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वही मैंने कहा कि ये क्रिएटिविटी अब आपकी अपनी होगी कि आप इसको किस हद तक अच्छा या फिर गुड क्या कहते हैं लुकिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, किसका, अपने हेडर का। अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर आ रही है और अब हमारी वेबसाइट का ये हेडर कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप इसके अंदर डिजाइन के अंदर मजीद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसके बाद ये इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसके बाद ग्रेडिएंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि ये सारी चीजें हमने अपनी वेबसाइट की जो लुक है उसको बेहतरीन करने के लिए यहाँ पर करना है, ठीक है। अब हमने फर्ज करें हमने ये कर दिया, ये हेडर का कलर कर दिया। इस तरीके से हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये एलिमेंट्स जो है हम इनको भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर हम क्लिक करेंगे अगर, तो ये देखें जी, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। ये सब मेन्यू वगैरह ये सारी चीजें हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर टाइटल और लोगो वगैरह को भी अब हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लोगो बना सकते हैं और यहाँ पर फेविकॉन को ऐड कर सकते हैं। फेविकॉन क्या होता है, ये जो ऊपर यहाँ पर निशान नजर आ रहा होगा, अगर आप यहाँ पर गूगल ओपन करोगे,
गूगल कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ऊपर ही एक फेविकॉन नजर आएगा, ये देखें, ये गूगल का है जो कि जी बना हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपनी मर्जी का यहाँ पर लोगो और फेविकॉन ऐड कर सकते हो। तो मैं करता हूँ लोगो यहाँ पर ऐड। मैंने वैसे ही कोई स्पेशली कोई लोगो नहीं ढूंढा, तो ये डेस्कटॉप आ गया और डेस्कटॉप के ऊपर आ गया ये, ठीक है। ये तो इमरान से इधर मैंने लोगो भी कहीं रखा था, मैं देखता हूँ कहाँ पर, डेस्कटॉप है ये, ठीक है। ये लोगो आ गया, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये लोगो यहाँ से ओपन होगा और अब ये देखें, ये लोगो हमारे यहाँ से, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप लोगो बड़ा अच्छा कैनवा से बना सकते हो, मुख्तलिफ वेबसाइट से जहाँ पे फ्री में बन जाता है। अब एक अहम चीज़ है SEO यानी कि रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट आपने लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारी जो वेबसाइट का जो नीश है या जो हमारा मेन कीवर्ड है वो है लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये कर सकते हैं इमरान सेज, हमारी वेबसाइट का नाम है। वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी आप इसको करना चाहें वो आप यहाँ से, ये आपकी फर्ज करें वेबसाइट का आपका URL है imranseez.com, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको स्किप क्रॉपिंग कर लें। तो अभी आप ये देखेंगे तो ये इमेज आपका जो लोगो है वो यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा। अब ये देखें, अब ये लोगो क्योंकि साइज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ये देख लेंगे इसने आधे से ज़्यादा उसको कह लेंगे हिस्से को इसने कैप्चर यहाँ पर कर लिया है इस आपके इस लोगो ने। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसके साइज को, लोगो की विड्थ वगैरह को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये देखें। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ये देखें अब ये लोगो यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये साथ में यहाँ पर इसका साइट का टाइटल भी है। आप इस टाइटल को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ख़त्म करके इमरान सेज फर्ज करें, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम कर रहे हैं क्या, ये करने क्या चाहते हैं, ठीक है। हम ये कर सकते हैं, ये देखिए इमरान सेज यहाँ पर आ गया, ठीक है, हमारी वेबसाइट का नाम आ गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर हमने लोगों का भी साइज कम कर लिया, हमने ये कर लिया, ठीक है। ये करने के बाद हम वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद हमने यहाँ पर ये लोगो तो कर लिया। अब हम कुछ डिज़ाइनिंग की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें टाइटल का कलर हम यहाँ से कोई चेंज करके कर सकते हैं। जो टाइटल हमारा है उसका कलर हम कोई ना कोई चेंज करके यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये टाइटल का कलर चेंज हो गया और ये क्या कहते हैं रेड कर लिया हमने। ये सिर्फ एक मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी, आपने जो सा भी कलर यहाँ पर अप्लाई करना है वो आपकी, सब तो यू क्या आप उस पर क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉन्ट साइज को आप टाइटल के कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये आ गया लोगो का हमने किया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हेडर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने क्या यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमने जो किया वो हमने हेडर के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। और इस साइट आइडेंटिटी के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर सिलेक्ट आइकन, अभी हम क्या ऐड कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर फेविकॉन को ऐड कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर नजर आ रहा है, आप भी अपनी साइट का फेविकॉन लाजमी ऐड करेंगे तो ये एक अच्छी और ये गुड प्रैक्टिस होती है, ठीक है। इसको यहाँ से वही लोगों को हमने उठाया और टेक्स्ट इसका यहाँ पर होगा मौजूद पहले से, अगर नहीं होगा तो आप लाजमी ऐड करोगे, ठीक है, वही जिस तरह से मैंने आपको बताया। ये ऐड हम करके इसको स्किप क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। ये देखें अब ये यहाँ पर पहले ये था, अब ये यहाँ पर हमारा ये फेविकॉन भी यहाँ पर नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। इसको हम करते हैं पब्लिश, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं पब्लिश। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ वेबसाइट अब हमारी जो करंट जो उसकी पोजीशन है पहले और अब में थोड़ा सा हम फ़र्क देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमारी इस वेबसाइट को आप ये देखें, ये कुछ इस तरीके की नज़र आना शुरू हो गई है, ये देखें और यहाँ पर ये देखें, फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक तरीका बताया जा रहा है, ये लाजमी नहीं है कि ये आपने करना है। आपने इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज, कलर को, साइज़ को, डिज़ाइन को, इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसको करते हैं, ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इस टेक्स्ट की हम विड्थ वगैरह को बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा डिज़ाइन में अगर हम चले जाएँ, डिज़ाइन में अब ये पता है क्या, यहाँ पर अब कुछ ना कुछ इसके ऊपर ना ये देखें, फर्ज करें ओवरलाइन अंडरलाइन हम करते हैं, ओवरलाइन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब ये जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, इसके ऊपर ओवरलाइन का आ जाएगा और इसके ऊपर साथ में ओवरलाइन के ऊपर
ये मेन्यू होवर स्टाइल कहते हैं बेसिकली इसको। ये हम करेंगे, यहाँ पर करते हैं, और इसका जो है ना जस्ट अ मिनट, अगर मैं आपको दिखा सकूं, हाँ बॉर्डर कलर भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट में आपको करके दिखाऊं, ये देखिए, ये देखें अभी होवर आपको नजर आना शुरू हो गया होगा ऊपर, ये देखें, देख रहे हैं जैसे माउस जैसे जैसे ऊपर आ रहा है होवर आ रहा है इसका, ठीक है। यहाँ पर पहले ये चीज नहीं आ रही थी, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें यहाँ पर होवर वाला कोई सीन भी नहीं था। यहाँ पर अब हमने होवर को किया, ये जो इसका ओवरलाइन हमने जो कर दिया, ओवरलाइन किया, तो यहाँ पर अब ये होवर आना, इसके ऊपर देखिए हल्की सी पतली सी आपको लकीर सी एक नजर आ रही होगी। इसके ऑफसेट को साथ में हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके अभी दिखाता हूँ। तो पहली चीज हमने ये भी कर ली कि हमने इसके ऊपर कुछ और स्टाइल ऐड कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद साथ में हमने क्या करना है कि ये देखें जी, मेन्यू का कलर, ठीक है। अब ये लिंक का कलर, ये जो कलर है, ठीक है, इसको हम चेंज करके मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको समझ आए। ये नहीं, कुछ फर्क आपको नजर आना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ। ये देखें रेड हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अगर और करूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अब ये हमने लिंक कलर को यहाँ से छेड़ा, ये देखें, इसको रेड कर दिया, ठीक है। ये सारा रेड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लिंक जो आएगा, ये जो लिंक है, इसके कलर की अगर हम बात करें, अभी तो रेड है ना, देखिए इसको हम करते हैं, जस्ट अ मिनट, ये रेड हो गया। और इसके बाद ना यहाँ पर ये देखिए, पहले हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे थे, मैं आपको फिर से दिखा सकूं अगर, तो पहले इसको ना रेड ही कर लेते हैं ताकि आपको फर्क नजर आएगा। ये बल्कि ये वाला उठाता हूं मैं, इस कलर को उठा के, और यहाँ पर आपको मैं लगा के दिखाऊं जरा, ताकि थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये आपको जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ईडी ये कॉपी, और इसको यहाँ पर पेस्ट अगर मैं कर सकूं तो देखिए, अच्छा जी, अब ये देखें, ये अभी कुछ फर्क नजर हमें नहीं आ रहा था यहाँ पर ना, ठीक है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ओवर के ऊपर माउस हमारा जा रहा था, हम ओवर कर रहे थे, कोई फर्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हम इसको अगर फर्ज करिए कर लेते हैं, अब क्या होगा, अब जैसे माउस इसके ऊपर जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, माउस इसके ऊपर गया कलर चेंज, 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 ठीक है। साथ साथ ऊपर वो एक लाइन भी बनती आ रही है, ठीक है। ये भी हमने कर लिया, ठीक है। ये सिर्फ आपको अभी करके मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हो, फर्ज करें ये, ठीक है। ये अब हमने अपने उस पर्टिकुलर मेन्यू के बैकग्राउंड कलर को हमने क्या किया, हमने चेंज कर लिया। अब इसको फर्ज करें यूं यूं यूं, ये ठीक है, ये हमने करने की यहाँ पर कर लिया। ये सिर्फ आपको मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके लिए हर पे आखिर है। इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफिकेशंस या फिर चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अब ये हमने कर लिया यहाँ पर इसको, ठीक है। ये चीज़ भी हमारी हो गई, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम लिंक कलर को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उसके ऊपर माउस अगर आएगा तो उसके कलर को हम कर सकते हैं चेंज, किस तरीके से हम यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कर चुके हैं, आपने यहाँ पर ये चीज़ें देखी हैं। इसी तरीके से अगर आपको मैं ये ओवरलाइन भी हमने कर लिया। अच्छा जी, अब हमारा और क्या रह गया, हाँ एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ये तो हमारा प्राइमरी मेन्यू है ना, इसके ऊपर हम एक और मेन्यू को ऐड कर सकते हैं, सोशल अपना एक मेन्यू आप कहने के बना सकते हैं। फर्ज करें ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये सोशल, अभी जैसे ही ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर एक और इसके क्या कहते हैं प्राइमरी जो मेन्यू है इसके ऊपर एक और हेडर बन चुका, और उसके ऊपर सोशल आपके पास बटन्स यहाँ पर आ गए। इन सोशल बटन्स को आप इनमें मजीद, जिस तरीके से ट्विटर है यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनके अंदर आप मजीद चेंजेस भी आप कर सकते हैं। इनके अंदर मजीद, अब इसमें करना क्या है, जब ये सोशल बटन हम ऐड कर लेंगे, अब ये यहाँ पर फेसबुक है, यहाँ पर ट्विटर है, यहाँ पर ये तीसरा एलिमेंट है इंस्टाग्राम का, ठीक है। इसमें अब हमने अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये तो हमने कर लिया ना, लेकिन यहाँ पर अब हमें अपने पेजेस का या अपने प्रोफाइल का लिंक भी तो देना है ना। तो उसको देने के लिए क्या करना है, हमें उसको देने के लिए हमें ये करना है कि हम यहाँ पर इसके ऊपर ये जो पेन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का इस साइड पर, हमारे लेफ्ट साइड पर ये एक टैब खुल के आ जाएगा, और इसमें आप अपनी जो प्रोफाइल्स हैं उनके URL आप यहाँ पर ऐड कर सकेंगे। देखिए जैसे इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ये फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है नाम इसका, यहाँ पर आप URL दे देंगे अपनी वेबसाइट का, फर्ज करें फेसबुक
facebook.com/Imran says। ठीक है, ये फर्ज करें एक ये URL था हमारा, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसी तरीके से यहाँ पर ट्विटर का है तो ये यहाँ पर दे देना है, इसी तरीके से यहाँ पर इंस्टाग्राम का यहाँ पर दे देना है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आप और भी सोशल आइकन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह बिहेंस का है, इसको मैंने नहीं करना भाई। इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई भी रिबल हो गया, यहाँ पर ये है, मुख्तलिफ किस्म की ईमेल है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, ठीक है। ये देखिए, अब ये आप ये व्हाट्सएप को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये भी यहाँ पर आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। व्हाट्सएप कहाँ गया, ऐड, अब ये यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर ऐड होना शुरू हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सोशल सिग्नल्स के लिए अपने यहाँ पर प्रोफाइल के लिंक्स को भी ऐड कर दिया कि भाई ये हमारे यहाँ पर काम आना शुरू, ये मतलब यहाँ पर हमारी प्रोफाइल भी ऐड हो जाए। और अभी मैं आपको अगर दिखा सकूं, पहले हमारी साइट कुछ इस तरीके की थी, फिर हमने कुछ पंगा किया तो साइट इस तरीके की है, और अब मैं अगर आपको इसका थर्ड वर्जन दिखाऊं हमारे इस कुछ मेहनत के बाद, तो वो कुछ इस तरीके का होगा। कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर कुछ समझ ना आए वीडियो को रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये कुछ इस तरीके का है, ये हमारे सोशल सिग्नल्स आ गए यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया।